नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान इसराइल के बीच दूर से शांति जरूर दिख रही हो, लेकिन खबरें हैं कि ईरान इसराइल पर बड़े सरप्राइज हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी ईरान ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। उधर अमेरिका ने भी साफ चेतावनी दे दी है कि हॉर्मुज पर ईरान की टोल पॉलिटिक्स बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर सोशल मीडिया पर वायरल कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके भी विवादों में घिरते ही जा रहे हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दुनिया भर की 5 बड़ी खबरें। ईरान के संभावित हमले की खबरों से पश्चिम एशिया में बढ़ी भारी सैन्य हलचल। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की सख्ती से दुनिया की तेल सप्लाई पर चिंता बढ़ी। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चैम्बर पर सियासी टकराव हुआ तेज। राहुल गांधी पर पुराने बयान से घिरे सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सीजेपी का अभियान। एक तरफ अमेरिका के साथ ईरान की बातचीत तो चल रही है, लेकिन खबरें ऐसी भी हैं कि ईरान ने अभी हथियार छोड़े नहीं हैं। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अब की बार ईरान इसराइल पर सरप्राइज हमला करने की तैयारी में है। दावे किए जा रहे हैं कि इसराइल की सुरक्षा समीक्षा बैठक में ये चर्चा हुई है कि ईरान भविष्य में यरूशलेम और खाड़ी देशों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले की योजना बना सकता है। ये जानकारी कथित तौर पर इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर कोई भी बातचीत ना होना यही दिखाता है कि अभी तनाव कम नहीं हुआ है और कभी भी फिर से आग भड़क सकती है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब ईरान ने बड़ा कदम उठा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर अपना नियंत्रण और सख्त करता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में हर दिन करीब 30 जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजरे तो हैं, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इन जहाजों को ईरानी अधिकारियों की अनुमति और निगरानी में गुजरना पड़ रहा है। ईरानी सेना का कहना है कि बीते 24 घंटों में दर्जनों तेल टैंकर और कंटेनर जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे और ये आवाजाही ईरान की मंजूरी और समन्वय के बाद हुई है। ईरान अब इस पूरे सिस्टम को औपचारिक रूप देने की कोशिश कर रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने एक वीडियो जारी कर जहाजों के लिए नए दिशा निर्देश भी बताए हैं। इसके मुताबिक अब जहाजों को अपनी पूरी जानकारी ईरान द्वारा बनाई गई नई अथॉरिटी को भेजनी होगी, तभी उन्हें रास्ते से गुजरने की अनुमति मिलेगी। कुछ मामलों में टोल टैक्स भी देना पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान अगर इस समुद्री रास्ते पर टोल टैक्स लगाने या जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो दुनिया इसे स्वीकार नहीं करेगी। रूबियो ने आरोप लगाया कि ईरान अब एक टोलिंग सिस्टम बनाना चाहता है जिसके तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से पैसे वसूले जाएंगे। इतना ही नहीं, ईरान कथित तौर पर ओमान को भी इस योजना में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के खिलाफ है और इससे वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का आरोप है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को अब तक उनका तय चैम्बर नहीं दिया गया है। इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर पक्षपात और लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि काफी समय बीत जाने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष को उनका अधिकार नहीं मिला है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के रवैये को मनमाना और बेहद ही भेदभावपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि विधानसभा जैसी लोकतांत्रिक संस्था में इस तरह का व्यवहार बेहद चिंताजनक है और इससे लोकतंत्र की भावना कमजोर हो जाती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर नेता प्रतिपक्ष को उनका अधिकार नहीं दे रही और इससे विधानसभा की गरिमा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और विपक्ष सरकार को लोकतंत्र विरोधी बताकर घेरने में जुट गया है। 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं को अब बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला कर लिया है। यानी अब इस मामले में सिर्फ 2 जज नहीं बल्कि बड़ी संवैधानिक बेंच ये तय करेगी कि यूएपीए जैसे गंभीर मामलों में लंबे समय तक ट्रायल चलने पर जमानत कैसे दी जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसी केस में आरोपी खालिद सैफी और तस्लीम अहमद को 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी। अदालत में ये बहस तेज हो रही है कि अगर किसी आरोपी का मुकदमा जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं है तो क्या उसे लंबे समय तक जेल में रखना सही होगा। दरअसल इससे पहले एक दूसरी बेंच ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उस फैसले में कहा गया था कि सिर्फ ट्रायल में देरी जमानत देने का अधिकार नहीं बन सकती, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने इस सोच पर सवाल उठाए और कहा कि ये कानून की सही व्याख्या नहीं लगती। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। सीजेपी संस्थापक दीपके का राहुल पर पुराना बयान फिर से चर्चा में। कॉकरोच जनता पार्टी का पहला टारगेट धर्मेंद्र प्रधान। विनेश फोगाट मामले में हाईकोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को फटकारा।
सुप्रीम कोर्ट का अडानी कोयला प्रोजेक्ट पर रोक से इनकार। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के वायरल आंदोलन के बीच इसके फाउंडर अभिजीत दीपके के आम आदमी पार्टी कनेक्शन और राहुल गांधी पर दिए गए उनके पुराने विवादित बयान को लेकर इंटरनेट पर नया सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इंटरनेट पर अब अभिजीत दीपके के पुराने बयानों और तस्वीरों को खंगाला जा रहा है। इस बीच राहुल गांधी को लेकर दिया गया उनका साल 2025 का एक पुराना बयान फिर से वायरल हो गया है। उस समय अभिजीत ने एक्स पर लिखा था कि राहुल गांधी को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही खुद के दुश्मन है। दीपके की इस पोस्ट की सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। अब दीपके की इस पुरानी पोस्ट को लेकर लोग सोशल मीडिया पर उनकी जमकर क्लास लगा रहे हैं। इसी कड़ी में पत्रकार आवेश तिवारी ने भी अभिजीत दीपके पर तीखा तंज कसा। उन्होंने लिखा कि तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो, राहुल गांधी वहां के प्रिंसिपल को पढ़ा चुके हैं। फोटो अपलोड करते हुए उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे प्रधानाचार्य जी बोस्टन में राहुल के पीछे पीछे जा रहे हैं। दरअसल बोस्टन का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर दीपके की आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ पुरानी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, जो दीपके ने ही अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद बोस्टन छोड़ते वक्त मनीष सिसोदिया का धन्यवाद करते हुए शेयर की थी। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना पहला अभियान शुरू कर दिया है। ये अभियान है नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि ये पूरा मामला सिस्टम का फेल्योर है, जिसकी वजह से देश के 22 लाख से ज्यादा नीट अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो चुका है। दीपके का आरोप है कि पेपर लीक और उसके बाद बने हालातों ने छात्रों और अभिभावकों को गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया है। कई छात्रों में चिंता, डिप्रेशन और मानसिक दबाव की स्थिति बताई जा रही है और कुछ मामलों में परीक्षा तनाव से जुड़ी गंभीर कदमों की भी चर्चा सामने आई है। दीपके ने कहा कि ये मुद्दा सिर्फ परीक्षा का नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसे के टूटने का है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की ओर से बार बार उठ रहे सवालों के बावजूद अब तक कोई भी ठोस जवाबदेही तय नहीं की गई है, इसलिए मंत्री का इस्तीफा जरूरी है ताकि छात्रों का भरोसा दोबारा बहाल किया जा सके। देश की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि खेलों में मातृत्व का सम्मान होना चाहिए और खिलाड़ियों के लिए पुराने और सख्त चयन मानदंडों से हटकर सोचने की जरूरत है। दरअसल मामला उस समय का है जब मैटरनिटी ब्रेक के बाद वापसी कर रही विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। WFI ने उन पर अनुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था और 26 जून 2026 तक किसी भी घरेलू इवेंट में भाग लेने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद विनेश नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट और एशियन गेम्स ट्रायल में खेलने की अनुमति के लिए कोर्ट पहुंची थी। अब हाई कोर्ट ने अपने रुख में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो एक विशेषज्ञ समिति बनाए जो विनेश के मामले का मूल्यांकन करे और उनके आगामी ट्रायल में भागीदारी सुनिश्चित करने पर विचार करे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अडानी ग्रुप के कोयला ब्लॉक प्रोजेक्ट को मिली पर्यावरण मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है और याचिका खारिज कर दी गई है। ये मामला पर्यावरण कार्यकर्ता अजय दुबे की याचिका से जुड़ा हुआ है, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें समय सीमा के आधार पर उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि इतनी देरी से याचिका क्यों दाखिल की गई। अदालत ने यह भी माना कि पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दे जरूर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कानून में तय समय सीमा का पालन भी जरूरी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ये प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें सिंगरौली क्षेत्र के लाखों पेड़ों की कटाई और हाथियों के प्राकृतिक गलियारे पर असर जैसी चिंताएं भी शामिल हैं। वहीं अडानी समूह की ओर से कोर्ट से याचिका खारिज करने की मांग की गई थी। अंत में अदालत ने कहा कि इस मामले में दखल देने का आधार नहीं बनता और याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी विकल्प अपनाने की छूट दी गई। लखनऊ नगर निगम से जुड़ा बड़ा प्रशासनिक विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया और अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया। मामला समाजवादी पार्टी के पार्षद ललित किशोर तिवारी से जुड़ा है, जिन्हें करीब 5 महीने तक शपथ नहीं दिलाई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले 13 मई को स्पष्ट आदेश दिया था कि 7 दिनों के भीतर शपथ दिलाई जाए, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि बार बार समय और अवसर देने के बावजूद आदेश की अनदेखी की गई और इसके पीछे कोई ठोस कानूनी वजह भी नहीं बताई गई। दरअसल चुनाव ट्रिब्यूनल ने दिसंबर 2025 में वार्ड 73 के परिणाम पलटते हुए ललित किशोर तिवारी को सही निर्वाचित पार्षद घोषित किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई, जिससे वे नगर निगम की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पा रहे थे। हाईकोर्ट ने इसे न्यायिक आदेश की अवहेलना मानते हुए सख्त कदम उठाया और कहा कि अदालत के आदेशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि आगे आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर खबर के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.